नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। आज हम उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। यह जो क्लास है वह AGTA के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए क्लास डिजाइन करी गई है। हम अपनी यह सीरीज आगे चलाते रहेंगे और आपको यूपी स्पेशल कंप्लीट करवाएंगे। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और कंप्यूटर भी आपकी कंप्लीट रहेगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य। तो पहले तो आता है कि वन्यजीव अभयारण्य बनाया क्यों गया, इसका अधिनियम कब लाया गया। तो देखिए, वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम था वो 1972 ईस्वी में लाया गया था वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उद्देश्य से। और जो वन्यजीव अभयारण्य बनाए क्यों जाते हैं, तो इसके कई कारण हैं। जैसे कि पहला जो कारण हो सकता है कि जैव विविधता को बचाने के लिए, दूसरा जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, और तीसरा जो है जो प्रजातियां हमारी लुप्त हो रही हैं उन्हें बचाने के लिए वन्यजीव अभयारण्य बनाने की आवश्यकता पड़ी। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो चलिए पहले जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है उससे शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जो हमारा पहला वन्यजीव अभयारण्य है वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पे, चंदौली जिला में है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम वन्यजीव अभयारण्य है जिसकी स्थापना जो है एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। यह चंद्रप्रभा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे राजदरी और देवदरी जलप्रपात भी इस अभयारण्य के भीतर स्थित हैं। तो इसमें पॉइंट याद रखिएगा कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जीव कौन कौन से हैं, तो जीव हैं आपके तेंदुआ हो गया, चिकारा हो गया, सांभर हो गया, भालू हो गया और विभिन्न प्रकार के पक्षी। देखिए, जीव आपसे तो पूछे बहुत कम ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे कोई चीज़ हाईलाइट रहती है वो चीज़ आपसे ज़्यादा पूछी जा सकती है। इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही स्लाइड से याद रखने वाला है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे है और भारत का ये जो है पहला वन्यजीव अभयारण्य है। हमारा दूसरा जो वन्यजीव अभयारण्य है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य ये है कहाँ पे, ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। यह दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व का ही एक हिस्सा है। तराई क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ जो है बायोडाइवर्सिटी के मामले बेहद समृद्ध दिखाई देते हैं। तो किशनपुर से आपको याद रखने वाला सिर्फ इतना ही है कि किशनपुर जो है वो लखीमपुर खीरी में स्थित है और 1972 ईस्वी में बनाया गया था। यहाँ के प्रमुख जीव जो हैं बाघ है, चीतल है, बारहसिंगा है, तेंदुआ है और दलदली हिरण है। हमारा जो तीसरा वन्यजीव अभयारण्य है वो है करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। है कहाँ पे ये जो है करतनिया घाट जो है जिला बहराइच में है और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। यह भारत नेपाल सीमा के बीच में स्थित है और दुधवा टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से गिरिजापुरी बैराज के पास घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है। यहाँ से जो गिरिजापुरी बैराज है उसके पास घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है। ये आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ दुर्लभ गंगेय डॉल्फिन भी पाई जाती है। और यहाँ के प्रमुख जीव कौन कौन से हैं, एक तो घड़ियाल हो गया, घड़ियाल के लिए ही फेमस है, मान के चलिए आप करतनिया घाट जो वन्यजीव अभयारण्य है। बाघ के लिए, गेंडा के लिए गंगेय डॉल्फिन और दलदली हिरन। इस स्लाइड से आपको याद क्या रखना है कि वन्यजीव करतनिया घाट कहाँ पे है, स्थापना कब हुई थी और यहाँ पे जो घड़ियाल पाए जाते हैं। इतना आपको इस स्लाइड से याद रखना है। अगला जो हमारा है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे, महावीर स्वामी जो वन्यजीव अभयारण्य है वो जिला ललितपुर में है और इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा
तो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पुराना कौन सा था? चंद्रप्रभा जो था चंदौली डिस्ट्रिक्ट वाला। अब हम सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका क्षेत्र सबसे छोटा है, तो इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखने वाला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल जो है 5.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जिला ललितपुर में है। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इतना आपको इस स्लाइड से याद रखना है। अगला जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये है कहाँ पे? ये आगरा में है, इटावा में है, औरैया में है और जो इसका यह मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी कुछ सीमा साझा करता है। जो राष्ट्रीय वन्यजीव चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्या है कहाँ पे? ये आगरा में है, इटावा में है, औरैया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो 1979 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी कहा जाता है। यह घड़ियाल लाल मुकुट वाले कछुए और गंगेय डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से यह बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। तो इससे आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रीय चंबल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है कहाँ पे? आगरा, इटावा और औरैया। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है घड़ियाल जो है लाल मुकुट वाले कछुए और गंगेय डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अब कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हमारा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये मिर्ज़ापुर में है और सोनभद्र में है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित उत्तर प्रदेश का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। जो कैमूर है वो विंध्याचल पर्वत रेंज में आता है। यहाँ कई प्राचीन गुफाएं और झरने भी पाए जाते हैं। यहाँ के जो प्रमुख जीव हैं चीतल है, सांभर है, तेंदुआ है, नीलगाय, काला हिरन और चौसिंगा। जो भी आपको इसमें से नए नाम लग रहे हों जानवर के तो आप उसे गूगल पे सर्च करके उसे देख सकते हैं कि यह जानवर कैसा दिखता था या कैसा होगा। इस स्लाइड से आपको याद ये रखना है कि कैमूर कहाँ पे है। तो कैमूर जो है मिर्ज़ापुर में है। स्थापना 1982 में हुई थी। तो ये विंध्याचल पर्वत रेंज में आता है। हमारा अगला जो है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे? यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर क्षेत्र में पाया जाता है और इसकी जो स्थापना थी 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर है। यह गंगा नदी के किनारे तराई और खादा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ दलदली भूमि का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। तो हस्तिनापुर इससे आपको यहाँ पे क्या है, प्रमुख जीव कौन से हैं? बारहसिंगा है, मगरमच्छ है, नीलगाय, चीतल और सैकड़ों प्रजातियों के जल पक्षी। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? हस्तिनापुर जो है सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में स्थापना हुई थी और ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में पाया जाता है। देखिए परीक्षा में आपसे या तो बहुत बड़ा पूछा जाता है या उसमें वहाँ की कोई खास बात है इसलिए वो पूछा जाएगा आपसे, या सबसे छोटा पूछा जाएगा या सबसे पहला पूछा जाएगा। तो 11 हैं हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इनके नाम और इनका स्थान याद रखिएगा तो आपका 1 नंबर सही भी हो सकता है पेपर में। अब हम देखिए सबसे बड़ा हस्तिनापुर था और सबसे छोटा कौन सा था? महावीर स्वामी। हमारा जो अगला वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है सोहागी वर्वा वन्यजीव अभ्यारण्य। सोहागी वर्वा वन्यजीव अभ्यारण्य ये है कहाँ पे? जिला महाराजगंज में है और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। जो सोहागी वर्वा है महाराजगंज में स्थित है। यह जो अभ्यारण्य है वो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और उत्तर में गंडक नदी बहती है। यह मुख्य रूप से मानसूनी साल के वनों और घास के मैदानों से ढका रहता है। यहाँ से क्या याद रखना है? ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो पाया कहाँ पे जाता है, स्थापना किस वर्ष हुई और यह किस अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है,
तो आपका जवाब रहेगा नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। अब हमारा जो अगला है सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। जो सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो यह जो है श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा में पाया जाता है और इसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित यह अभयारण्य अपनी प्राकृतिक झीलों और घने साल के जंगलों के लिए जाना जाता है। हाल ही में यहाँ बाघों के संरक्षण को लेकर नए साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ के प्रमुख जीव कौन से हैं? तो यहाँ के जो प्रमुख जीव हैं वो तेंदुआ है, भालू, जंगली सुअर, चीतल और विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे। यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सोहेलवा जो है श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा में पाया जाता है। स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और यह भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। हमारा जो अगला है वो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये है कहाँ पे? ये जिला बनारस में है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। देखिए, स्थापना वर्ष आपको सबका याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला है उसका याद रखिए, सबसे बड़ा है उसका याद रखिए और जो सबसे छोटा है उसका याद रखिए। बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके बेसिक नॉलेज के लिए बस यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि किसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, यह गंगा नदी के एक निश्चित हिस्से को कवर करता है, लगभग 7 किलोमीटर तक कवर करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी को स्वच्छ रखने में मदद करना और कछुओं और अन्य जलीय जीवों का संरक्षण करना है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पाया जाता है? ये बनारस में है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करना है। तो यहाँ के इस अभयारण्य के जो मुख्य जीव हैं वो कौन कौन से हैं? कछुओं की विभिन्न प्रजातियाँ। देखिए, इसका नाम ही कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है तो यहाँ पे कछुआ की प्रजातियाँ तो पाई ही जाएंगी। गंगे डॉल्फिन और अन्य जलीय जीव। अब हमारा जो अगला है और अंतिम है जो वन्यजीव अभयारण्य वो है पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे? ये जिला पीलीभीत में स्थित है और इसका जो कुछ भाग है वो शाहजहाँपुर से भी आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 2008 में हुई थी और इसे बाद में टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। और यह जो है कि भारत नेपाल सीमा पर तराई क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ की शारदा और घाघरा नदियाँ इसे पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाती हैं। इस क्षेत्र को बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है TX2 से सम्मानित किया गया। और यहाँ के प्रमुख जीव कौन से हैं? बाघ है, तेंदुआ है, दलदली हिरन है, बंगाल फ्लोरिकन है, यहाँ के मुख्य जीव हैं। तो इस स्लाइड से आपको इतना याद रखना है कि पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। देखिए, पीलीभीत ना शुरू में ही लगा है तो इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखने की आपको ज़रूरत है नहीं। पीलीभीत से पीलीभीत में आ गया। स्थापना 2008 में हुई थी। यहाँ से आपसे पेपर में बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जिसे टाइगरों की संख्या डबल करने के लिए पुरस्कृत किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आपका जवाब रहेगा पीलीभीत। इसे ही TX2 जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आबादी दोगुनी करने के लिए TX2 सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये थे हमारे 11 वन्यजीव अभयारण्य। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। यहाँ से आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से आपको जो अभयारण्य हैं उनका किस जगह पे हैं, उनकी जो कुछ विशेषताएं हैं विशेषताएं और उनकी स्थापना कब हुई थी और बड़ा छोटा कौन सा है, इतना ही आपको याद रखना है। अंत में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी समझ लेते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। हम अपनी हर क्लास के अंत में ऐसे ही कुछ आपको प्रश्न दिया करेंगे जो आपके बेसिक नॉलेज को भी बूस्ट करेंगे और पेपर में आपको सहयोगी भी रहेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है सबसे पहला जो वन्यजीव अभयारण्य था वो 1957 ईस्वी में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो कि चंदौली में स्थित है बनाया गया था। और सबसे बड़ा जो है वो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो मेरठ बिजनौर में है और इसके साथ साथ अन्य जो ज़िले हैं वहाँ भी पाया जाता है। सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? अब वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं तो संरक्षण अधिनियम भी देख लेते हैं कब आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था वो 1972 ईस्वी में आया था। पर वन्य जीव का पढ़ा है तो पर्यावरण का भी पढ़ना चाहिए हमको। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 ईस्वी में आया था। वन अधिनियम या वन संरक्षण कब आया था? तो 1980 ईस्वी में आया था। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होती है वन्य जीव संरक्षण और वन्य संरक्षण में। आपसे अगर वन्य जीव संरक्षण पूछा जाए तो आपका जवाब रहेगा 1972। अगर आपसे पूछा जाए कि वन संरक्षण कब जो पारित हुआ तो आपका जवाब रहेगा 1980। तो इसे आप याद रखिएगा। जो हमारा अगला अधिनियम था वो था जैव विविधता अधिनियम। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो था ये कब आया था? तो इसका जवाब रहेगा 2002 ईस्वी में पारित हुआ था। ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।